किसी भी दूसरे देश की एम्बेसी वहाँ पर उस देश के आए नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। जैसे कि भारत की बांग्लादेश में एम्बेसी है, तो किसी भी कारण से बांग्लादेश गए भारत के नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बांग्लादेश में स्थित भारत की एम्बेसी ही होगी, जिसको बांग्लादेश की सरकार से एक डिप्लोमेटिक शील्ड या कवर मिला है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं पिछले कल बांग्लादेश में देखने को मिली वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली थी। और पिछले कल बांग्लादेश में एक बड़ा कत्लेआम होते होते रुक गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फ्रांस में एक छोटी सी चिंगारी जिसको टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने भड़काने का काम किया, वो इतनी फैल जाएगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जब ये आग इतनी भड़क चुकी है तो उसको बुझाने के लिए मुस्लिम समुदाय से कोई भी लीडर सामने नहीं आ रहा। पिछले ही कल बांग्लादेश में भी फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए वहां के लोगों को सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठा होने के लिए कहा था, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जहां पर अनुमान आधिकारिक तौर पर 50,000 लोगों के आने का था, वहां पर करीब 10 गुना ज्यादा 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्क्रीन पर आप दृश्य देख रहे हैं वो एक महामारी के दौरान के हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना खास तौर से अनिवार्य है। बांग्लादेश के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर 1.5% है। यानी कि जो पिछले कल बांग्लादेश में रैली हुई उसमें अगर आधे लोगों को भी कोरोना हो गया तो उसके कारण भी 375 लोग मारे जाएंगे। दरअसल बांग्लादेश से अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि फ्रांस की मैगजीन में दिखाए पैगंबर के कार्टून के विरोध में पिछले कल एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में आई इन सभी लोगों की मांग थी कि बांग्लादेश में स्थित फ्रांस की एम्बेसी को उसी वक्त बंद कर दिया जाए और वहां से सभी फ्रांस के लोगों और फ्रेंच एम्बेसडर को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया जाए। ढाका में स्थित फ्रेंच एम्बेसी के बाहर के हालात इतने बिगड़ गए थे कि फ्रांस की एम्बेसी में फंसे फ्रेंच नागरिकों का किसी भी वक्त वहां पर कत्लेआम हो सकता था और उनको वहां से एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ सकती थी। काफी मुशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से रैली आयोजित करने वाले लीडर्स और कट्टरपंथी संगठनों के हुक्मरानों को समझाया गया, तब जाकर वो माने। लेकिन अभी भी उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को फ्रेंच एम्बेसी को बंद करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद ही फ्रांस एम्बेसी के अंदर घुसकर सबको बाहर निकाल कर मारेंगे। इसी के साथ बांग्लादेश के धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों ने मांग की है कि बांग्लादेशी सरकार फ्रांस से सभी तरह का व्यापार बिल्कुल बंद कर दे और वहां से कोई भी चीजों का आयात ना करे, यानी कि फ्रांस की सरकार के साथ सभी तरह के डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दें। इसी तरह का प्रदर्शन कुछ 2-3 दिन पहले भी हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस बार भीड़ काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने फ्रेंच एम्बेसी की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया था और बांग्लादेश की आर्मी को भी बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखा गया था। वैसे हैरानी होती है देखकर कि जितनी भीड़ बांग्लादेश की रैली में कल उमड़ी थी उसके 10% लोग भी चाइना के विरोध में कभी नहीं उतरे। वो चाइना जो मुसलमानों का असली दुश्मन है और शिनजियांग प्रांत की मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय में बदल रहा है। वैसे जो भी हो, बांग्लादेश अब फ्रांस से पंगा लेकर अपनी औकात के बाहर की दुश्मनी पाल रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।